पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को लाइटली लिया, ये बात ही गलत है। ओके, इसमें ही सत्यता नहीं है। भारत की सभ्यता में ऐसे कई कष्टकारी मोड़ आए हैं जिसने इतिहास के रुख को ही बदल दिया। ऐसा सबसे बड़ा और घातक मोड़ था तराइन का दूसरा युद्ध, जहां पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उस हार में भी उस राजा ने अपनी अस्मिता, अपनी धर्मनिष्ठा और अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने जाते जाते इस देश को सिखाया कि क्यों लड़ते रहना आवश्यक है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। लेकिन उस वीर पराक्रमी योद्धा की सबसे बड़ी हार रणभूमि में नहीं हुई, वो हुई इतिहास के पन्नों में, जहां दुश्मनों ने फिर बार बार उसे झूठ से हराया। और उस झूठ के पर्दे के पीछे धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी उनके अपने देशवासियों ने ही भुला दी। एक महान विजनरी राजा को मात्र एक रोमांटिक फेलियर बना दिया गया और पृथ्वीराज सिंड्रोम एक तंज बन गया। वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कि प्रोफेशनली तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पर वह पैशन से एक बेहद ही गुणवान रिसर्चर और लेखक हैं। उनकी पुस्तक पृथ्वीराज चौहान अ मिस्ट इन हिस्ट्री इसी विकृत कहानी को परत दर परत ठीक करने का एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी प्रयास है। ये पुस्तक बताती है कैसे इस महावीर योद्धा ने तुर्कों के सामने अपने अंतिम मोर्चे पर अंतिम घड़ी तक लड़ाई लड़ी और कैसे उनके बारे में जनमानस में फैली ज्यादातर जानकारी तथ्यात्मक नहीं है। आज की चर्चा में हम समझेंगे कि पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी क्या थी और कैसे इतिहास लेखन में इस महान राजा का असली व्यक्तित्व कहीं गुम सा गया। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सभ्यता का युद्ध रणभूमि के साथ साथ इतिहास के पन्नों में भी लड़ा जाता है। There is a huge possibility, highly likely, कि शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की दोनों लड़ाइयों से पहले भी एक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान का राज्य और महाराजा जयचंद्र का राज्य, इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलती ही नहीं थी। उस तरह के सर्कमस्टेंशियल रीजंस नहीं बनते। अगर सीमा ही नहीं मिलती तो इतनी गाढ़ी दुश्मनी कैसे। अब हम आ जाते हैं संयोगिता की ओर। बहुत ही लोकप्रिय विषय है दो प्रेम कहानी है लोग मन में। बिल्कुल बिल्कुल जी। इन जनरल उस टाइम का इस्लामिक किंगडम किस तरह का हुआ करता था? घुरिद्स जो थे उस समय